नमस्कार दोस्तों। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपना जो उम्मीदवारी है राष्ट्रपति का पद का ये वापस ले लिया है। ये अपने बदले इसी पार्टी से उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस जो कि भारतीय वंशी है, इनका नाम आगे किया है। हालांकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका जो पार्टी है, पार्टी के अंदर से समर्थन मिलना बाकी है, लेकिन अपने तरफ से ये उम्मीदवार कमला हैरिस को घोषित कर दिया है। लेकिन कमला हैरिस का जो विरोधी है उनके पार्टी के अंदर बहुत ही कम है, यानी मैक्सिमम लोग इनका सपोर्ट करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है ये लगातार जो बाइडेन पर हमलावर थे। जो बाइडेन 28 जून को जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था। इस डिबेट में जो बाइडेन हार गए थे, तब से इनकी आलोचना बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि इनके पर्सनालिटी पर भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। तब से डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी जिस पार्टी से ये उम्मीदवार है, रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कैंपेन चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो इनकी आलोचना पार्टी के अंदर भी हो रही है। तब जब अपनी आलोचना ये बाहर और अंदर देखने के बाद ये अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिए हैं। और जो कमला हैरिस है, यानी कि जो भारत के वंशी कमला हैरिस है, इनकी इनका नाम आगे कर दिया है। तो आइए जानेंगे कि कितना, मतलब जो बाइडेन से कितनी बेहतर है जो कमला हैरिस है। 4 वजहों से जानेंगे, 4 वजह ऐसी है जिनके कारण जानेंगे जो कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल की है, ये कितना बेहतर है। आइए समझते हैं ये 4 वजह है। सबसे पहले तो जो युवा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व, यानी कि कमला हैरिस अभी सबसे युवा है, 81 साल के हैं जो बाइडन। अब फिर उसके बाद लगभग 79 और 78 ईयर्स के लगभग डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन 59 साल की मात्र हैं कमला हैरिस। तो ये युवा नेतृत्व है। इसमें अमेरिका जो राष्ट्र, मतलब कि जो बाइडन है इनसे 22 साल छोटी हैं और 19 साल छोटी हैं ट्रंप से, 19 साल छोटी है ट्रंप से। तो पार्टी के अंदर एक उम्मीद जाग रही है कि एक युवा राष्ट्रपति पार्टी के अंदर बन सकता है, युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। भारतीय मूल की कमला हैरिस फिलहाल 59 साल की हैं। वे न सिर्फ बाइडेन बल्कि जो ट्रंप है उनसे भी 19 साल छोटी हैं। फिर दूसरा फैक्टर समझेंगे। दूसरा फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने में एक्सपीरियंस, क्योंकि कमला हैरिस जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने में जो इनका एक्सपीरियंस है, दोनों ही राष्ट्रपतियों से बेहतर है। कैसे? अमेरिका की राजनीति में देश और विदेश दोनों मामले का बेहद अहम रोल होता है। कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी के दूसरे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। अमेरिका की बड़ी आबादी को लगता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मजबूती से और जिम्मेदारी से टैकल कर सकती हैं। फिर उसके बाद समझते हैं, उसके बाद भी फैक्टर है, उसके बाद है कि इजरायल या यूक्रेन को लेकर कमला हैरिस है, इनका जो वक्तव्य है काफी स्पष्ट है। ये उनको लेकर मतभेद नहीं रखती, एकदम स्पष्ट है। वह यहूदी देश की इजरायल की जो कट्टर समर्थक भी है कमला हैरिस, इंटरनेशनल इशू पर स्पष्ट सोच भी रखती है। यही वजह है। और इसके साथ साथ वो एक यहूदी से इनकी शादी भी हुई है, एक यहूदी से शादी हुई है, तो यहूदी वोटर भी कमला हैरिस की तरफ आ सकते हैं। कमला हैरिस ने अपने पति जो डगलस एमहॉक हैं, एक यहूदी हैं, दोनों की शादी 2014 में हुई थी। 2014 में दोनों लोग शादी कर लिए थे। तो पति जो यहूदी हैं उनका भी इन्हें फायदा मिल सकता है, इसलिए भी इनकी उम्मीदवारी बेहतर हो सकती है। तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब मिलेगा, क्योंकि ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने में कमला हैरिस माहिर है। कैसे? अमेरिका में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सिवाय कमला हैरिस को छोड़कर ट्रंप के आरोपों का जवाब कोई भी नेता देने में सक्षम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। 18 जुलाई को उत्तरी कैरोलिना में एक सभा के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप को के एजेंडे पर एक एक करके जोरदार हमला किया। जो ट्रंप का एजेंडा है उसको एक एक करके इन्होंने जोरदार हमला किया। इसलिए पार्टी को भी लग रहा है कि जो कमला हैरिस हैं ये बेहतर राष्ट्रपति बन सकती हैं, उम्मीदवार बन सकती हैं राष्ट्रपति पद के लिए। डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस इकलौती ऐसी नेता है जो ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सकती हैं। कमला को राष्ट्रपति बनाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को भी लाभ मिल सकता है। चौथा फैक्टर समझेंगे। चौथा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर है जो बाइडेन की पर्सनैलिटीज ट्रंप के कैंपेन में ज्यादा हावी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये जो बाइडेन है, जो बाइडेन की पर्सनालिटी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक तो उनकी उम्र को लेकर और उनकी यादाश्त क्षमता को, कह रहे हैं इनकी उम्र भी नहीं ठीक है और यादाश्त क्षमता भी कमजोर हो गई है। अब फिर ये हमेशा लड़खड़ाते रहते हैं तो देश को क्या चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर हमला कर रहे हैं,
तो इसका उत्तर अब कमला हैरिस से मिल जाएगा, क्योंकि कमला हैरिस की उम्र मात्र 59 साल है। ये दोनों ही राष्ट्रपतियों से छोटी हैं, तो जब दोनों से छोटी हैं तो ये बेहतर तरीका मिल सकता है। उसके बाद एक सर्वे हुआ था। सर्वे में क्या कहा गया था? एक सर्वे हुआ था, 5 सर्वे हुआ था। 5 सर्वे में से 4 सर्वे बोला कि जो कमला हैरिस हैं, जो बाइडेन से बेहतर राष्ट्रपति बन सकती हैं। कैसे? जैसे इसमें दिखाया गया है, ट्रंप के खिलाफ बाइडेन को जीत की संभावनाएं कितना दिखाया गया है। एक सीबीएस न्यूज है, फिर उसके बाद है सीबीएस न्यूज। इसमें बताया गया है कि 47% उम्मीद है कि जो बाइडेन है वो ट्रंप के खिलाफ चुनाव जीत सकते हैं। वहीं कमला हैरिस को बताया कि 48% उम्मीद है कि यह जो ट्रंप है उससे जीत सकते हैं। इकोनॉमिस्ट ने बोला कि 59% उम्मीद है कि जो बाइडेन जीत सकते हैं, और 61% कमला हैरिस को बताया गया कि ये ट्रंप के खिलाफ बेहतर जीत सकते हैं। राइटर्स के मुताबिक 44% जो बाइडेन के लिए और 44% ही इनके लिए, कमला हैरिस के लिए। डेमोक्रेटिक पोलिंग फॉर्म बेडिंगसन एंड अमांडी के द्वारा 33% जो बाइडेन और 42% कमला हैरिस। 530 एंड एनालिसिस के द्वारा 35% जो बाइडेन, 38% कमला हैरिस। यानी कमला हैरिस को सबसे ज्यादा मतलब कि बताया जा रहा है, सर्वे भी बता रहा है कि ये ट्रंप के खिलाफ बेहतर चुनाव लड़ सकती है और जीतने की भी संभावनाएं हैं। थोड़ा एक तरफ चलते हैं, 5 फैक्टर और भी हैं। 5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से लगता है कि जो कमला हैरिस है ये डोनाल्ड ट्रंप को हराकर चुनाव जीत सकती है। ये 5 फैक्टर कौन सा है? सबसे पहले कि जो कमला हैरिस है एक अश्वेत महिला है। अमेरिका के 10 राज्यों में अश्वेत वोटर्स अच्छा प्रभाव रखते हैं। अमेरिका के जो 10 राज्य हैं इसमें जो अश्वेत वोटर्स हैं काफी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। कमला हैरिस के अश्वेत होने के कारण इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। दूसरा, एशियाई वोटर्स। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय हैं। एशियाई जड़ों से जुड़े रहने की वजह से उन्हें एशियाई मूल के जो वोटर हैं अमेरिका के अंदर, वो फायदा इन्हें मिल सकता है। तीसरा, यहूदी वोटर। कमला हैरिस के जो पति हैं डगलस एमहॉक एक यहूदी हैं। कमला हैरिस को पति के यहूदी होने का भी फायदा मिल सकता है। फिर उसके बाद चौथा फैक्टर है महिला वोटर्स। ट्रंप गर्भपात जैसे मुद्दों को काफी सख्त विचार रखते हैं, वहीं जो इस मुद्दे पर कमला हैरिस के विचार महिलाओं के पक्ष में। ऐसे में कई महिला वोटर्स हैरिस को वोट दे सकती हैं। वहीं एलजीबीटी क्यू प्लस वोटर की तरफ बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक एलजीबीटी क्यू समुदाय का समर्थन करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, अधिक समर्थन जो मांग करते हैं। वहीं ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको लेकर थोड़ा सा नीरस रहते हैं। ये सब था फैक्टर्स। फिर उसके बाद अबॉर्शन को लेकर जो मुद्दा चल रहा था उसको भी लेकर चल रहा है, क्योंकि जो अबॉर्शन है यानी जो गर्भपात कराया जाता है अमेरिका के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो गर्भपात है इसे बैन कर देना चाहिए। वहीं जो कमला हैरिस कह रही हैं, जो महिलाओं के सपोर्ट में उतरी, इन्होंने कहा कि महिलाओं की अपनी स्वतंत्रता होती है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर उन्हें कराना है तो वो कराएं, इसे बैन नहीं करना चाहिए, वो स्वतंत्र उन्हें रहना चाहिए। तो ये महिलाओं जो विरोध कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप का, उनका सपोर्ट कर रही है कमला हैरिस, इसलिए यह बेहतर साबित हो सकती हैं। फिर उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ था कमला हैरिस अबॉर्शन के मुद्दे को लेकर एक जो अबॉर्शन क्लिनिक है 2024 में, मार्च 2024 में एक अबॉर्शन क्लिनिक है वहां पर पहुंच गई, अबॉर्शन क्लिनिक में पहुंच गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंसी मतलब कि ऑफिशियल दौरे पर किसी अबॉर्शन से यानी कि जहां गर्भपात कराया जाता है उस क्लिनिक पर पहुंच गई। उस क्लिनिक पर पहुंचने के बाद जो विरोध कर रही हैं महिलाएं अबॉर्शन का, तो वो बैन करने का, अबॉर्शन को लेकर बैन करने का उनका ये सपोर्ट करने शुरू कर दी थी। इसलिए महिला वोटर से इनके तरफ फैक्टर बन सकता है। प्लस 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां चली थी। इससे जो उनको देश के अंदर जो सहानुभूति मिली थी, इससे डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है और ज्यादा निखर के आई। तो इसे काउंटर करने के लिए जो बाइडेन के अलावा ये जो कमला हैरिस हैं ये बेहतर हो सकती हैं। इसलिए इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इन्हें बना सकती है, इसलिए इनकी जीतने की संभावनाएं भी अधिक बन सकती है। प्लस अमीरों को टैक्स को लेकर, जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि जो कमला हैरिस है यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी पॉलिसी रही है कि जो अमीर लोग हैं उन पर अधिक से अधिक टैक्स होना चाहिए। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे
व्यापारी हैं इन पर टैक्स कम होना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, और जो कमजोर लोग हैं उनका भी सपोर्ट होना चाहिए, जो योजनाएं हैं अलग से चलाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। रंगभेद वाले मुद्दे पर ये जो कमला हैरिस हैं अश्वेत होने के कारण ये मुखर होकर बोलती हैं। जैसे कि एक घटना हुई थी, जो पुलिस हैं, जो गोरे पुलिस हैं, वो कभी अश्वेतों को देखते हैं तो उनके साथ कुछ अलग से व्यवहार करते हैं। तो एक पुलिसिंग एक्ट के बारे में बात करती हैं कमला हैरिस। इन्होंने कहा कि एक पुलिस एक्ट होना चाहिए, जो पुलिस वाले अगर किसी ब्लैक के ऊपर सख्त कार्रवाई करता है या उस पर चिड़ निकालने के लिए कार्रवाई करता है तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए, ये कह रही हैं कमला हैरिस। फिर उसके बाद कुछ गोरे व्यक्ति हैं जो अश्वेतों का खुलेआम आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, कहां पर, अमेरिका के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी आलोचना नहीं करते हैं, जबकि कमला हैरिस पूरी तरीके से आलोचना करती हैं जो ऐसे लोगों को जो नफरत फैलाते हैं। प्लस अवैध जो प्रवासी होते हैं, जो अवैध प्रवासी हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एलियन बोला गया है कि ये अवैध जो प्रवासी होते हैं अमेरिका को खोखला कर रहे हैं, एलियंस हैं। जबकि कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ऐसा नहीं मानती। उन्होंने कहा कि जो अवैध प्रवासी होते हैं उनकी छानबीन होना चाहिए, वो अच्छे भी होते हैं जिन्होंने अमेरिका को बनाने का काम भी किया है, और बुरे भी हो सकते हैं, तो उनकी जांच होना चाहिए, उन्हें एलियन कहने का हक किसी को नहीं है, ये कमला हैरिस कह रही है। आइए एक पर्सनालिटी, ये यही फैक्टर है जो कमला हैरिस है इन्हें एक प्रबल दावेदार, जीत की प्रबल दावेदार बना देता है कि अमेरिका की राष्ट्रपति आसानी से बन सकती है। इनके जो कमला हैरिस है इनके पर्सनालिटी पे एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम इनका कमला देवी हैरिस है। इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1964 में, 20 अक्टूबर 1964 में हुआ था। आकलैंड कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था डोनाल्ड हैरिस। माता इनकी श्यामला गोपालन है जिनका निधन 2009 में ही हो गया था। पति इनका डगलस एम हॉक हैं। दो बच्चों की सौतेली माँ भी है, ये दो बच्चों की सौतेली माँ भी है कमला हैरिस। 1986 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। फिर उसके बाद 1989 में ये हेस्टिंग कॉलेज से लॉ डिग्री भी ली है। फिर 1990 से 1998 के बीच में ऑकलैंड के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी रह चुकी है। 2004 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, 2010 में अटॉर्नी जनरल, फिर 2011 से 16 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रही है। 2016 में पहली भारतीय अमेरिकी जो सीनेटर्स बनी। 2017 से 21 के बीच में 2017 से 21 के बीच में कैलिफोर्निया के जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर रह चुकी हैं। 2021 में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। 2021 में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। अभी 2024 चल रहा है। इन्हें जो बाइडन है, जो बाइडन की तरफ से इन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। हालांकि पार्टी अभी सहमति नहीं दी है, लेकिन पार्टी के अंदर मैक्सिमम लोग इनका सपोर्ट करते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इन्हें बना दिया जाएगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट कर पाती, उन्हें हरा पाती है कि नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी और जो उनका जवाब देने में जो कमला हैरिस है ये काफी एक्टिव और माहिर साबित हो रही है। तो उम्मीद यह भी है कि ये हरा भी सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप को और ये राष्ट्रपति बन जाएंगी। तो ये भारतीय मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगी। थैंक यू।